हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मनदीप। वेलकम टू रैंक स्टॉपर। तो आज हम जानेंगे मिस्ट्री ऑफ 8I-171। क्या था इसका मिस्ट्री? क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी या फिर कोई प्लैनेट डायन या फिर स्लीपर सेल्स की साजिश जो हमारे इंडिया पे आए दिन आते आते लोगों को मारने और अटैक करवाते, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट तो कहीं सिंदूर जैसे महिलाओं के हस्बैंड की डेथ। आखिर क्या था? आखिर क्या हुआ था 12 जून 2025? आखिर 1:30 बजे उस दिन हुआ था। तो अभी हम लोग जानेंगे सबसे पहले 12 नवंबर 1996। आखिर उस दिन क्या हुआ? उस कहानी से क्या रिलेशन इस वाली अहमदाबाद वाली प्लान? क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी या फिर एक साजिश जो हमारे इंडिया में 230 पैसेंजर्स की जान गई? तो सुनो, इस कहानी में होता क्या? 12 नवंबर 1996 को कजाकिस्तान से दिल्ली आते समय एक प्लेन और उसी सेम समय पे 3:30 बजे दिल्ली से लंदन जा रही एक प्लेन, वो दोनों अपने रडार पे थे। उसके बाद जैसे ही दिल्ली से लंदन जाने वाली प्लेन और कजाकिस्तान से दिल्ली आने वाली प्लेन जैसे वो दिल्ली के पास पहुंचती है तो एक गांव में एक अजीब सा धमाका होता है और वहां के लोगों से पता चलता है कि खूनों की बारिश हो रही। आखिर क्या था उस दिन? आखिर मतलब क्या कॉन्स्पिरेसी थी कि उस दिन भी और इस टाइम पे? तो होता क्या है, 1:30 बजे अहमदाबाद से लंदन जा रही प्लेन जिसमें 230 पैसेंजर्स थे, जिसका नाम AI-171 ऑल इंडिया A17 उसमें कुछ 230 पैसेंजर्स थे। उस टाइम पे होता क्या है, एक प्लेन जो अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है, ठीक है, और लंदन जाने के लिए लैंड होने वाली थी, लेकिन उसी समय जैसे ही अपने रनवे से वो टेक ऑफ करती है, पता क्या चलता है, एक लड़के ने देखा कि एक व्यक्ति जो है 230 में से एक व्यक्ति कूद गया और जो उसमें से 229 लोग मारे थे, ठीक है, और 229 में से सब के सब, जिसपे हमारे सीएम भी थे, ठीक है, और हमारे कुछ पायलट्स थे उसमें, हमारे कुछ लंदन के जो है लंदन के व्यक्ति थे, कुछ हमारे इंडिया के थे, मतलब कई लोग रीजनल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और हमारे इंडिया में आए हुए थे। कोई घूमने आया था, तो कोई अपने माता पिता से मिलने आया था, कोई अपनी वाइफ से मिलने आया था, तो कोई बिजनेस के लिए लंदन जा रहा था, कोई काम ढूंढने के लिए लंदन जा रहा था, लेकिन उसमें 229 में से 229 लोग मारे। आखिर ये एक साजिश थी या फिर एक कॉन्स्पिरेसी? ठीक है, आखिर क्या था इनके, मतलब क्या थी कारण? पहला, द रीजन बिहाइंड दिस, इनके पीछे का जो रीजन क्रैश होने वो ये। नंबर 1, सिस्टम ऑफ फ्लैट एंड स्लैब। क्या है? सिस्टम ऑफ फ्लैट एंड स्लैब। ये फ्लैट और स्लैब है। देखो, जब एक एरोप्लेन को उड़ना होता है ना, तो क्या करती है, जब उड़ता है तो आपने उसके विंग देखे, ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे विंग्स। उस टाइम पे जब वहां से टेक ऑफ की अहमदाबाद से, उस टाइम जो पायलट जो लोग थे ना, जो पायलट जो थे, उन्होंने
उस फ्लैट और स्लैट को जो ऐसे घूमने वाले होते नहीं है विंग्स उनके, जिसमें इंजन लगी होती है, उन्होंने खोला ही नहीं उसको। इसके पीछे का सबसे पहला रीजन ये निकल गया, मतलब लोगों ने पता किया कि जो फ्लैट और स्लैट है उसमें से जो हमारे पायलट थे इंडिया और इंग्लैंड के, उन्होंने उस फ्लैट और स्लैट को खोला ही नहीं। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था इसका रनवे। रनवे रनवे में क्या था, एक एरोप्लेन को टेक ऑफ करना होता है ना, तो उसको लॉन्ग रनवे चाहिए होता है, ठीक। जब वो लॉन्ग रनवे कर पाएगा तभी वो अच्छे से टेक ऑफ कर पाएगा, ठीक? अगर वो छोटा रनवे है तब उसको टेक ऑफ करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके वजह से हमारा क्रैश हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहला रीजन था रनवे, ये काफी ही छोटा था, ठीक, वेरी स्मॉल, रनवे काफी छोटा। ये केस इसमें हुआ था, ये वाला हुआ था 1996 के केस में, ठीक है। और ये वाला वो हुआ था अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ठीक है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ठीक। और सबसे मेन रीजन जो था वो था, मेन नहीं, अभी चौथा रीजन तो पता नहीं, टेम्परेचर, ठीक। एक एरोप्लेन जो होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, एक प्लेन जो होता है ना वो कम डेंसिटी में होता है, लेकिन उस टाइम पे एक कम डेंसिटी में, ठीक है, मतलब एक ज्यादा डेंसिटी में और एक कम टेम्परेचर में होता है। मतलब डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। एक प्लेन को अब पता है जब वो उड़ता है तो उसको अगेंस्ट में उसके फोर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और उसी प्लेन में मतलब उसको हाई डेंसिटी चाहिए होता है एक प्लेन को उड़ाने में, और टेम्परेचर कम चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही टेम्परेचर और ये जो डेंसिटी होती है, ठीक है, ये दोनों ही डेंसिटी और टेम्परेचर, ये दोनों ही आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे, ठीक, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि टेम्परेचर उठाएंगे और डेंसिटी घट जाएगी। मतलब उस दिन क्या था, 12 जून को जो है काफ़ी गर्मी थी, ठीक है, इतनी गर्मी थी कि डेंसिटी बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ा और ये डेंसिटी घट गई, ठीक। टेम्परेचर के घटते ही मतलब बढ़ते ही डेंसिटी जब घटी, ठीक है, उसके कारण जो है तुम्हारा प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। मेन रीजन मेन नहीं, ये कुछ रीजन थे जो साइंटिफिक कह सकते। जो खतरनाक रीजन जो था वो था कॉन्स्पिरेसी। क्या था? कॉन्स्पिरेसी, साजिश। होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कि अभी कुछ महीनों पहले पाकिस्तान की जो हमारे पर क्या नाम है उनका, शहबाज शरीफ, उन्होंने अटैक करवा रहे हैं हमारे इंडिया, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर में कितने लोग मरे हैं, ठीक है, पहलगाम अटैक में। अब उसी में वो लोग, जब हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उसके अगेंस्ट में, उन लोगों ने, पाकिस्तान वालों ने, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान वालों ने ये एक साजिश थी, एक स्लीपर सेल साजिश थी, जिसमें 229 लोग मारे गए। इसके कारण अब जो है पता लग रहा है कि इसमें और कोई नहीं, ये एक स्लीपर सेल्स जो है उन्होंने ही ये काम किया है। मतलब अहमदाबाद प्लेन जो क्रैश हुआ है वो कुछ नहीं, पहले कुछ रीजन ये थे, टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा तुम्हारा जो वो वाला था, ठीक, डेंसिटी वाला। ये कुछ रीजन थे जिसके वजह से हमारे 229
भाई बहनें जो हमारी लंदन से आए थे, कुछ लंदन से आए थे कुछ काम करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए जा रहे थे इंडिया से बाहर, और सब के सब, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति वो बच जाता है। क्यों? वो कूद जाता है उसी सेम टाइम पे। जैसे ही एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, उसके कुछ समय बाद जब उसको महसूस होता है, तब वो उस पर से प्लेन पर से कूद जाता है। ठीक। आखिर आप क्या समझते हैं? क्या ये कॉन्स्पिरेसी है या फिर टेक्निकल इशू?